गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। इसको हिंदी में स्तन का कैंसर भी कहते हैं। हमारे देश में आज से 20-25 साल पहले जो सबसे ज़्यादा कैंसर पाया जाता था वो सर्विक्स का कैंसर था, लेकिन आज की डेट में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर हो गया है। इसने सर्विक्स के कैंसर को पीछे छोड़ दिया है। सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है वो ब्रेस्ट का कैंसर है। इस बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए पूरी दुनिया इसके बारे में चिंतित है और सोच विचार हो रही है इस कैंसर को कैसे रोका जाए। अगर एक कैंसर हो गया, इसको जल्दी से जल्दी कैसे पकड़ा जाए और जल्दी से जल्दी कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाए ताकि हम महिला की लाइफ बचा सकें। जो ब्रेस्ट का कैंसर है किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन इसका रिस्क बढ़ती हुई एज के साथ साथ बढ़ जाता है। 2020 में पूरी दुनिया में 23 लाख नए केस पाए गए थे और 6,85,000 महिलाओं की इससे डेथ हो गई थी। हमारे देश में 2018 के आंकड़ों के अनुसार 1,62,468 ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट थे, जबकि सर्विक्स के कैंसर के पेशेंट 96,000 थी। और तीसरे नंबर पे जो कैंसर आता है वो ओवरी का कैंसर है। अगर हम इनका स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें, सबसे ज्यादा जो कैंसर पाया जाता है वो केरला स्टेट में पाया जाता है, और दूसरे नंबर पे पंजाब आता है और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। आप इस नक्शे में देख पा रहे होंगे हर स्टेट का जो आंकड़ा है वो अलग अलग है। वो सबसे ज्यादा कम पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। 2020 में हमारे देश में 13 लाख नए केस मिले थे और 4,58,000 महिलाओं की डेथ हुई थी। अगर हम अब सभी आंकड़ों को मिला के देखें, हर 13 मिनट में एक महिला की डेथ ब्रेस्ट कैंसर से हो जाती है। जो पहले कैंसर था वो ज्यादा उम्र में ज्यादा होता था, लेकिन आजकल ब्रेस्ट कैंसर कम उम्र की महिलाओं को भी होने लग गया है। जो ब्रेस्ट है उसके अंदर बहुत सारी आल्वियोलाई होता है। जो आल्वियोलाई होता है उसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन होता है, तो आल्वियोलाई से बहुत सारी डक्ट निकलती है, तो बहुत सारी लब्यूल मिलके एक लोब बनाती है। तो हमारी ब्रेस्ट में कम से कम 12 से 20 तक लोब होती है। इन लोब से डक्ट निकलता है, जो सारी डक्टें मिलके जो निप्पल होती है वहाँ आके खुलती है। आप देख रहे होंगे ऊपर लोब है, उनसे एक डक्ट निकल रही है। ये सारी डक्ट आके निप्पल के नीचे इकट्ठी हो जाती है और फिर निप्पल के थ्रू बाहर खुल जाती है। और आप दूसरी साइड में एक ग्रीनिश का एक मैश देख रहे होंगे, ये लिम्फेटिक्स है। ये ब्रेस्ट से लिम्फ को लेके जाते हैं और ब्लड में मिला देते हैं। और कैंसर है क्या? नॉर्मली हमारी बॉडी में हर रोज सेल बनते रहती है। जो हमारा खाने वाली नाली है इसमें भी सेल बनती है, जो हमारी अंडेदानी है उसमें भी सेल बनती है, जो हमारा यूट्रस है उसमें भी सेल बनती है हर रोज, हमारी बोन में भी हर रोज सेल बनती है। लेकिन इनके ऊपर हमारी बॉडी का कंट्रोल है, जितनी मात्रा में हम इसको चाहिए उतनी मात्रा में सेल बनती है। अगर इनके ऊपर जो कंट्रोल हट जाएगा तो वे बनते ही जाएंगे, इतने बन जाएंगे कि धीरे धीरे करके गांठ बन जाएगी। वो इसको बोलते हैं कैंसर। अब कितने टाइप का कैंसर है ब्रेस्ट में? जो ब्रेस्ट में कैंसर है वो आपकी जो आल्वियोलाई है, जो दूध बनाती है, उसके अंदर भी हो सकता है, उसको लेबुलर कैंसर बोलते हैं। और एक कैंसर जो आपकी डक्ट है, जो दूध लेके आती है निप्पल की तरफ, उसमें भी बन सकता है। इसको डक्टल कार्सिनोमा बोलते हैं। जब कैंसर फैल जाता है हम इसको बोलते हैं मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर। अब ब्रेस्ट कैंसर का स्टेजेस क्या है? एक स्टेज 0 होता है जब कैंसर के सेल आपकी आल्वियोलाई डक्ट के अंदर है, वो उसको तोड़ के बाहर नहीं आए, इसको बोलते हैं स्टेज 0। जब एक कैंसर के सेल आपकी डक्ट को, जहाँ आल्वियोलाई को तोड़ के बाहर आ जाती है, लेकिन अभी भी ये ब्रेस्ट के अंदर ही होती है, वो इनका साइज, जो गांठ का साइज है 1 इंच से कम होता है, उसको बोलते हैं स्टेज 1। अगर आप इस स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो तो आपका जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट है वो 98% होता है। अगर आप 0 स्टेज में पहुंच जाते हो तो आप 100% आपकी जान बच सकती है। और स्टेज 2 में क्या होता है, गांठ और बड़ी हो जाती है और जो आपकी आर्मपिट है हो सकता है वहाँ तक भी थोड़ा बहुत कैंसर फैल गया हो। अगर इस स्टेज में भी आप पहुँच जाते हो, आपका सर्वाइवल रेट 88% है। 100 में 88% महिलाओं की हम जान बचा सकते हैं स्टेज में। और स्टेज 3 में क्या होता है, गांठ और बड़ी हो जाती है, 2 इंच से भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और जो आपकी आर्म पिट है उसके अंदर भी गांठ बन जाती है बड़ी बड़ी।
वहाँ तक भी कैंसर फैल जाता है। स्टेज 3 होती है। स्टेज 3 में हम सिर्फ 50% महिलाओं को ही बचा पाते हैं। और जो स्टेज 4 है, ये तो मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर है। इसमें क्या होता है, कैंसर के सेल आपके ब्रेन में फैल गए, लंग्स में चले गए, लीवर में चले गए, बोन में चले गए। इस स्टेज में सिर्फ जो सर्वाइवल रेट है 5 साल का, वो 16% ही है। मतलब हम सिर्फ 16 महिलाओं की जान बचा पाएंगे, वही 5 साल के लिए। वो बाकी महिलाओं की डेथ उससे पहले हो जाएगी। अब बात करते हैं पिंक रिबन की। पिंक रिबन कहाँ से आया? पिंक रिबन क्या एक इंटरनेशनल सिंबल है टू स्प्रेड द ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। एक कैंसर फाउंडेशन थी जिसका नाम था सुसन जी कोमेन कैंसर फाउंडेशन। ये फाउंडेशन क्या करती थी, जो महिलाएं कैंसर से बच जाती थी उनको एक पिंक कलर का हैट देती थी। तो ये पिंक कलर वहाँ से आया है और धीरे धीरे करके इस पिंक कलर ने एक रिबन का फॉर्म ले लिया। तो आजकल पूरी दुनिया में इसको पहचाना जाता है और इसका मतलब है टू स्प्रेड द ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। जो अक्टूबर का मंथ होता है, उस पूरे मंथ में पूरी दुनिया में लोग पिंक रिबन लगा के घूमते हैं अपने ऊपर, ताकि महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर से अवेयर कराया जाए। अब ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के कंपोनेंट्स क्या है, इसके क्या क्या पार्ट्स है? इसमें सबसे पहला पार्ट है वो नॉलेज है, आपको कैंसर के बारे में पता होना चाहिए। और दूसरा पार्ट है इसका अर्ली डिटेक्शन, अगर आपको कैंसर हो गया उसको जल्दी से जल्दी कैसे पकड़ा जाए। ब्रेस्ट कैंसर को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। नंबर 1, ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में ज़्यादा होता है, मेल में कम होता है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ता रहता है। जब आप 20 साल के हो आपका कैंसर डेवलप करने का रिस्क कम है, और जब आप 50-60 के हो जाते हो तो आपका कैंसर डेवलप करने का रिस्क बढ़ जाता है। फिर होता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। कुछ महिलाएं होती है जो डेट बंद होने के बाद अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए हार्मोन्स लेती है। जो महिलाएं हार्मोन्स लेती है लंबे टाइम के लिए, उसमें भी कैंसर होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में आपकी मदर को, आपकी मौसी को, या आपकी सिस्टर को, या आपकी बेटी को कैंसर है तो आपको भी कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है। फिर हमारी बॉडी में एक 2 जीन पाई जाती है, BRCA1 और दूसरे का नाम है BRCA2। अगर इस जीन में कोई चेंज आ जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो भी आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। फिर जो महिलाएं ज़्यादा टाइम के लिए मेंस्ट्रुएट करती है उनमें कैंसर ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये, अगर आपको डेट आना जल्दी स्टार्ट हुआ और बहुत बाद में जाके बंद हुआ तो आपको कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है उस महिलाएं से जिसकी डेट बाद में स्टार्ट होती है और पहले बंद हो जाती है। अब ब्रेस्ट कैंसर के साइन क्या है, आपको कैसे पता चलेगा मेरी ब्रेस्ट में कुछ बन रहा है? सबसे पहले होता है इसका लंप। आपको अपनी ब्रेस्ट में कहीं भी गांठ मिलती है तो हो सकता है वो कैंसर हो। और दूसरा है आपकी ब्रेस्ट का साइज का चेंज होना। आपकी ब्रेस्ट एक साइड की बड़ी होगी या एक साइड की ब्रेस्ट छोटी होगी तो हो सकता है उसके अंदर कैंसर हो। फिर निप्पल चेंजेस, अगर आपकी निप्पल अंदर की तरफ धस गई या टेढ़ी मेढ़ी होगी तो भी हो सकता है उसके नीचे कैंसर हो। जहाँ आपकी निप्पल से खून जैसा निकल रहा हो, पानी निकल रहा हो, तो भी आपके कैंसर हो सकता है। और बाकी होगा स्किन चेंजेस, अगर आपकी जो ब्रेस्ट की स्किन है वो लाल हो रही है, खुरदरी हो रही है, उसके ऊपर जख्म हो रहा है तो हो सकता है उसके नीचे कैंसर हो। अगर आपकी स्किन अंदर धस गई, उसमें गड्ढा पड़ गया या खींच गई एक साइड को तो हो सकता है उसके नीचे कैंसर हो। अब मैं पिक्चर में दिखा रही हूँ कुछ चेंजेस। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे स्किन में चेंज आ गया, स्किन में क्रैक्स आ गए हैं, खून निकल रहा है और निप्पल से भी वाइट कलर का डिस्चार्ज हो रहा है। ये कैंसर का साइन हो सकता है। इस पिक्चर में देखिए आपकी जहाँ बाल थे स्किन में वो अंदर धस गई है, छोटे छोटे गड्ढे बन गए हैं, ये भी कैंसर में होता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो निप्पल अंदर की तरफ चली गई और ऊपर एक लंप जैसा भी लग रहा है। इस पिक्चर में आपको एक क्लियर लंप मिल रहा है निप्पल के ऊपर। और इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि आपकी जो चमड़ी है निप्पल के नीचे थोड़ी सी ब्लैकिश हो गई है और थिक हो गई है और गड्ढे से पड़ गई है। और इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे आपकी जो ब्रेस्ट है उसमें डिम्पल पड़ गई है, गड्ढे पड़ गए हैं। ये गड्ढे गाल में अच्छे होते हैं, ब्रेस्ट में पड़े तो इसका मतलब नीचे कैंसर हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ना कैसे है। इसके 3 तरीके हैं। एक तो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और दूसरा है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो एक हेल्थ केयर वर्कर करेगा, और तीसरा है इसमें एक्सरे। अब सेल्फ एग्जाम ये कैसे करना है, ये आपको हर के मंथ करना है। जब डेट बंद हो जाएगी
उसके 2 दिन बाद इसको करना है। जो इसमें पिंक डॉट्स दिखाया गया वो आपका डेट है। उसके बाद आपकी डेट 2 दिन बंद होगी और जब वाइट डॉट स्टार्ट हो जाती है आप इस दिन से 3 दिन तक अपना बेस्ट एग्जाम कर सकते हो। अगर आप डेट से पहले करोगे तो उस टाइम क्या होता है, ब्रेस्ट का साइज बड़ा होता है और ब्रेस्ट में पेन होता है, तो आप ठीक से नहीं कर पाओगे। पहले आपने अपने हाथ दोनों साइड में रखने हैं और अपने दोनों ब्रेस्ट को चेक करना है, मिरर में देखना है दोनों ब्रेस्ट का साइज एक जैसा है या नहीं है, दोनों ब्रेस्ट का कलर एक जैसा है या नहीं है, दोनों ब्रेस्ट की निप्पल एक जैसी है या नहीं है, कहीं आपको डिम्पल तो नहीं दिख रहा, कहीं आपको स्किन में कोई कलर चेंज तो नहीं दिख रहा, कहीं आपके निप्पल टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हो रही है। फिर इसको अच्छे से देखने के बाद आपने दोनों अपने हाथ को ऊपर करना अच्छे से। फिर आपने सेम ही देखना है, कोई शेप में चेंज, जहाँ कोई साइज में चेंज, जहाँ कोई निप्पल में चेंज, जहाँ कहीं डिम्पल्स तो नहीं है। उसके बाद आपने अपने दोनों हाथ कमर के ऊपर रखना है, अच्छे से टाइट कर लेना है इसको। फिर आपने सेम ही चीजें देखनी है। ये सब देखने के बाद आप अपने हाथ को सिर के पीछे रखना है और दूसरे हाथ से पूरी ब्रेस्ट को उंगलियों से चेक करना है, कहीं कोई गांठ तो नहीं है, पूरा चेक कीजिए, कोई भी आपने जगह छोड़नी नहीं है। जब पूरी ब्रेस्ट आपकी चेक हो जाएगी फिर आपकी जो आर्म पिट है उसमें देखिए उसमें कोई गांठ तो नहीं है। फिर एक साइड करने के बाद फिर आप दूसरी साइड में कीजिए, निप्पल को दबा के देख, कोई खून जैसा तो नहीं आ रहा, पानी जैसा तो नहीं आ रहा, दूध जैसा तो नहीं कुछ आ रहा, चेक कीजिए लास्ट में। इसके बाद आपको एक बेड के ऊपर लेट जाना है और आपके कंधों के पीछे एक तकिया रख लीजिए, हल्का सा, ज़्यादा मोटा नहीं, पतला सा तकिया रख लीजिए। फिर आपने पूरी ब्रेस्ट को जैसे पिक्चर में दिखाया गया है चेक करना है। एक साइड का चेक करके फिर आप दूसरी साइड को चेक कीजिए, क्योंकि जब खड़ के चेक करते हो तो कई बार अच्छे से आप नहीं कर पाते हो। अगर आप लेट के करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाता है। ये आपको हर के महीने करना है। फिर आपने डॉक्टर के पास जाना साल में 1 बार और 3 साल में भी 1 बार जा सकते हो। ये डिपेंड करता है आपका ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क कितना है। अगर आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, मदर को था या मौसी को था, तो आप साल में 1 बार जाइए। अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की कोई हिस्ट्री नहीं है, आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो आप 2-3 साल में 1 बार भी जा सकते हो। जैसे ही आपकी उम्र 40 साल की हो जाती है आपको साल में 1 बार डॉक्टर के पास जाना, आपके ब्रेस्ट चेकअप करवाने। हो गया मेमोग्राफी। मेमोग्राफी हम 40 की उम्र से स्टार्ट करते हैं। जो महिलाएं लो रिस्क होती है, जिनका मतलब फैमिली में कोई कैंसर की हिस्ट्री नहीं होती है, तो उनको साल में 1 बार करवाना चाहिए। और जिन महिलाओं की कोई हिस्ट्री होती है, नानी को था, सिस्टर को था, मम्मी को था, तो उनको 40 से पहले शुरू कर देना चाहिए। तो इसको डिसाइड करने के पहले आपको जो ब्रेस्ट क्लिनिक होती है वहाँ जाना चाहिए। वहाँ आपकी पूरी हिस्ट्री ली जाएगी। जब आपकी पूरी हिस्ट्री लेने के बाद आपको डॉक्टर बताएगा आपका रिस्क कितना है। आपका रिस्क एक नॉर्मल पॉपुलेशन की तरह है, जहाँ उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, जहाँ उससे बहुत ज़्यादा है। अगर आपका रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन की तरह है तो जैसे मैंने पहले बताया 40 की उम्र में आप मेमोग्राफी शुरू कीजिए। अगर आपका रिस्क 20% है तो आपको जो MRI है 25 की उम्र में शुरू कर देना चाहिए और 30 में आपको मेमोग्राफी स्टार्ट कर लेना चाहिए। अगर आपकी BRCA1 जीन में कोई म्यूटेशन है तो आपको 25 की उम्र में MRI शुरू कर देना चाहिए और फिर 30 में मेमोग्राफी शुरू कर देना चाहिए। अगर आपके अंदर BRCA2 जीन का म्यूटेशन है तो इसमें आप 25 साल की उम्र में आप MRI शुरू कर दीजिए और 30 साल की उम्र में आप मेमोग्राफी के ऊपर शिफ्ट कर जाइए। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। जय हिंद, नमस्कार।